मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरा। भक्तवत्सल भगवान नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदानंद वर्धन प्यारे श्याम सुंदर के अनुपम अलौकिक चरित्रों का चर्चा करने वाले व्यास पीठ पर विराजमान ब्रजेश श्री ब्रज बिहारी शास्त्री जी पहले विदिशा जिले के थे, ब्रजेश ही थे उनका नाम, और पीछे बिहार में ना बिहारी हो गए होंगे। तो सज्जन व्यक्ति हैं जिनके सानिध्य में रहकर इन्होंने कुछ सीखा। वो श्री गिरधर गोपाल शास्त्री बहुत अच्छे हैं, उनके साथ बहुत रहे और वृंदावन का आपने बहुत वास किया। ठाकुर की कृपा से संतों का उनके ऊपर खूब आशीर्वाद रहता है और शास्त्री जी का जो स्वभाव है उनका रहनी है वो इनके भीतर कुंपड़िया से भरी हुई है। वो बहुत विनम्र हैं श्री गिरधर जी, विनम्र भी अत्यंत हैं और प्रत्यक्ष में उनका स्वभाव उनके ऊपर छाप पड़ी हुई है। महाराज हिवड़ा में राजस्थान का गीत है, शास्त्री जी से लगभग इन्होंने सुना होगा। वो बड़े बहुत अच्छे हैं। इनके कथा प्रवचन सुनने के लिए आप सब पधारे हुए संत महापुरुष श्री अंगानंद जी के द्वारा इस पावन कार्यक्रम में पधारे हैं। सबको यथायोग्य दंडवत प्रणाम। सभी ब्राह्मण देवताओं को जय श्री सीताराम। माताएं बहनें और सभी बंधु सब भाग्यशाली हैं भगवान की चर्चा सुनने के लिए जो पधारे। ब्रज क्षेत्र जो है वह बहुत रसीला है और रसिकों का है। रसिक जनों की चरण धूल पड़ी हुई है। रसिक शेखर रसिक शिरोमणि भगवान श्याम सुंदर की चरण धूल वहां पड़ी हुई है। तो वहां जो भी वक्ता बनने के उद्देश्य से जाते हैं तो उनमें विनम्रता तो आ ही जाती है। ये ब्रज का बहुत बड़ा एक प्रकार से गुण है। श्रीधाम वृंदावन की महिमा बहुत महापुरुषों ने गाई है। रसिकों का रसीला धाम है। वहां बड़े बड़े महापुरुष गए। मीरा जी भी गई तो मीरा जी ने ब्रज में जाकर के बड़े बड़े ज्ञानियों का ढाढ़स तोड़ दिया। ज्ञानी को बहुत अहंकार रहता है। उदासीन संप्रदाय का स्थान है, ये सब ज्ञानी ही है। ऐसा नहीं सोचना कि इनको अहंकार ही बता रहे हैं। इनके यहाँ तो भली कल पैदा हुआ है और ज्ञानी जी बैठो ज्ञानी जी। तो ज्ञानी वानी जो निराकार के उपासक हैं उनको अपने मन में बहुत बड़ा अहंकार रहता है। हमारे ही संप्रदाय के स्वामी रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य 12 में से कबीर जी है, वो भी ज्ञानी है। कबीर जी वृंदावन में आए, उन्होंने सुना था कि वृंदावन में बहुत प्रेम का रस बरसता है, प्रेमी जन रहते हैं। तो
एक गोपी के सामने कबीर जी पहुंच गए प्रेम की परीक्षा करने के लिए। प्रेम की परीक्षा कोई ज्ञानी करे तो वह परास्त ही होगा, हारेगा, जीत नहीं सकता। प्रेम को तो प्रेम से ही जीता जाता है। कबीर जी ने गोपी से कहा, मैया भिक्षा दे, वो कुछ अन्न दे। तो मैया जो है दोनों हाथों की अंजलि में नाग भर के लाई, अन्न लाई। श्री कबीर जी का कमंडल बना था। अब तो महात्माओं के हाथ में मोबाइल रहता है, कमंडल तो कहीं देखने को मिलता नहीं, माला भी नहीं लगती लगभग, क्योंकि जीवन ही ऐसा हो गया भगवान की इच्छा से। बड़ा कमंडल था, कबीर जी ने कर दिया लो। उसने जैसे अंजलि अन्न डालने को प्रयास किया तो कबीर जी ने देखा थोड़ा सा लाई है, कहा भर देना इसको। तो उसके नेत्र बंद हो गए और भगवान श्याम सुंदर का ध्यान करते हुए उसने प्रार्थना की, प्यारे एक तो महात्मा आया दरवाजे पे और मेरे घर में इतने की नाजो मैं ले आई, अब एक कमंडल कैसे भरे। वो आंख मुंह देख रही भगवान की प्रार्थना कर रही थी, तो अंजलि जो है उसका अन्न बीते रहा, हानि खत्म नहीं हुआ। अंजलि में से नाग गिरता ही रहा, कमंडल भर गया, कमंडल से ऊपर ढेर लग गया और इतना ढेर कि कबीर जी को गोपी दिख नहीं रही थी, इतना ढेर लग गया अन्न का। तो कबीर जी ने सोचा ये तो कोई सिद्ध गोपी है, मैंने अपना जो प्रयास है वो सत प्रयास नहीं, मैंने दुष्प्रयास किया, उसका प्रभाव यह है कि मैं हार गया। हारा व्यक्ति कभी भी टिक नहीं पाता है, उसे मन में कष्ट होता है। तो हारे लोग ही तो हैं, हम लोग जितने महात्मा हैं सब ये हारे हुए हैं, जिनका धंधा व्यापार नहीं चलता ना बाजार में, वो दुकान दूसरे उधर जाता है। तो हम लोगों की दुकान नहीं चली थी घर वाली, तो दूर दूर चले जाते हैं। ऐसे कबीर जी ने तड़कड़ी लगाई और भगे कबीर जी। ये बात है तो हंसी की, पर सही बात है। कोई कोई पक्के होते हैं जो नहीं हारते, नहीं महात्मा सब हारे हुए होते लगभग। भाई उस संसार से हार गए, यहाँ कुछ करना है नहीं, ठाकुर जी भगत लोग खूब देते हैं खाने को, खाने ही तो चाहिए। जिनके पास अपार धन है वो कौन पैसा खाते हैं। तो कबीर जी जब दौड़े तो गोपी ने देखा बाबा जी तो भागो, पीछे पीछे गोपी दौड़ी, अरे बाबा डट, बाबा डट, बाबा डट तो सही, दो बात तो सुन जा मेरी। तो कबीर जी ने एक दोहा कहा, कबीर कबीर कहा कहे या जमुना के तीर, एक एक गोपी प्रेम में बह गए कोट कबीर। तेरे जैसे गोपी के प्रेम में मेरे जैसे करोड़ों कबीर बह जाएंगे। इतना तेरी प्रेम की अथाह समुद्र है। तो मैं परास्त हो गया, मैं प्रणाम करता हूं। ज्ञान से भगवत प्राप्ति होती है, लेकिन प्रेमियों ने हमेशा ज्ञान को ही हराया है। उद्धव जी बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बृहस्पति जी के शिष्य हैं, इतने बड़े ज्ञानी के शिष्य हैं, तो उद्धव जी को भी गोपियों के सामने नतमस्तक होना पड़ा। ऐसा श्री धाम वृंदावन है। मीरा जी का एक बहुत सुंदर चरित्र है। श्री जीव गोस्वामी जी महाराज गौड़ी संप्रदाय के एक आचार्य, वो झोपड़ी में रहते थे, तो किसी स्त्री का दर्शन वो नहीं करते थे। ऐसे बहुत महात्मा आज भी हैं, गुफाओं में रहते हैं। तो पहुंचे, मीरा जी पहुंची और उन्होंने कहा इतने बड़े सिद्ध महापुरुषों को दर्शन कर लेती हूँ। लोगों ने कहा वो बात नहीं करते हैं, स्त्रियों से मिलते नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं पर्दा डालकर। मीरा जी ने कहा पर्दा पीछा ही नहीं छोड़ रहा, उधर चित्तौड़ में पर्दा घेरे हुए था,
उस पर्दे को पार करके वृंदावन में आई, तो यहाँ तो पर्दा में रहना हमको चाहिए, बाबा जी पर्दा में बैठा है। ये कैसा महात्मा है? ये महात्मा ही पर्दा में बैठ जाएगा तो संसार कहाँ रहेगा? मीरा जी ने दर्शन का प्रयास किया, उनके सेवक ने कहा माता जी वो दर्शन नहीं करते हैं देवियों का। तो मीरा जी चली दुखी होकर के, और उनके मन में आया, कहा मैंने तो ये सुना था श्री धाम वृंदावन श्री कृष्ण का धाम है, और वही एक यहाँ पुरुष है और तो सब स्त्री हैं, ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? पुरुष मानी होता है भगवान, है? क्या कहते हैं? अकाल मूर्त है ना, अकाल पुरुष। पुरुष मानी कोई भी संप्रदाय हो, पुरुष मानी सब जगह भगवान है। वेद में भी कहा गया है पुरुष है वेद गुण, पुरुष मानी भगवान है। तो ये दूसरा पुरुष कहां से आ गया? तो जीव गोस्वामी जी जो है वो घबरा गए और टटिया खोल दी अपनी झोंपड़ी की और कहा इस देवी को बुलाओ, मैं इसका दर्शन करूंगा। तो ज्ञानियों को हमेशा पराजय का मुख वृंदावन में ही देखने को मिला। हारे सदा उस श्री धाम वृंदावन से अपने व्यास जी आए हैं। जन्म तो इनका मध्य प्रदेश में ही हुआ। वैसे सारी दुनिया का जन्म स्थान तो मध्य प्रदेश ही तो है। मध्य प्रदेश मानी पेट, शरीर में सबसे मध्य में पेट है। सबका जन्म यहीं से होता है। इनका भी जन्म यहां से हुआ। वृंदावन की छाप इनके ऊपर पड़ी है। वह बड़ा सौभाग्य है श्रोताओं का जो ऐसे सरस प्रवक्ता आपको मिले। बड़े बड़े सुंदर गीत गाते, अच्छे अच्छे पद गाते लोग ब्रज में। छोटा सा सुनाता हूं ना, बजाए वाले से ब्रजवासी है। श्री वृंदावन धाम रसीलो, श्री परिकर की जय। श्रीमद् भागवत थाली में क्या अतुल चतुर्वेदी जी आप खड़े हो जाए।
संतों को ऐसे तिलक पैरों में लगाया जाता है।